IMF मुआहदे के असरात आना शुरू। डीजल की कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम लीवी में भी मजीद इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी 3 से ₹5 फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। गैस की कीमत में औसतन 50% तक इजाफा जेर गौर। हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिल गया। IMF से $3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF में 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रब करीम का शुक्र है मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। मुआहदे से रातों रात महंगाई कम नहीं होगी। आवाम को मजीद बोझ उठाना होगा। ज़्यादा बोझ अशराफी पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म बोले, चीन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। गुज़िश्ता 2-3 माह में चीन ने डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब ने $2 अरब देने का वादा पूरा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात से $1 अरब मिल गए। दोनों मुल्कों से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। खुदा की कसम, जिंदगी गुजारने का यह तरीका नहीं। दुआ है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। PTI पर भी तनकीद कर दी। बोले, पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। IMF से मुआहदे में ताख़ीर की, फिर मुआहदा करके तोड़ा गया। साबिक हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की। मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की का प्लान बता दिया। कहा, ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देना होगी। जदीद टेक्नोलॉजी से ही तरक्की का रास्ता हमवार होगा। कर्ज से जान छुड़ाने के लिए खलीजी मुल्कों से सरमायाकारी भी लाना होगी। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF ना होता तो प्लान बी भी मौजूद था। वजीर खजाना इसाक डार का इंकशाफ। बोले, मुल्क तबाही की जानिब जा रहा था। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना होगा। पिछली हुकूमत ने मईशत को 47वें नंबर पर पहुंचाया। हम एक बार फिर मुल्क की मईशत को 24वें नंबर पर लाएंगे। जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। खराबियों के बावजूद बैरूनी कर्जों की वक्त पर अदायगी जारी है। IMF का कहना है कि मुआहदे से टैक्स आमदन में इजाफा होगा, जिससे आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। शोबे तवानाई में इस्लाहात और एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। IMF एलामिया के मुताबिक बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। IMF से मुआहदा ही डिफॉल्ट से बचने की बेहतरीन इंश्योरेंस है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहा, डॉलर का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। हमें अपनी मौशी पॉलिसी में बुनियादी इस्लाहात का एक और मौका मिला है। इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान कर्ज देने वालों के रहमो करम पर रहेगा और अवाम हुकूमती और स्ट्रक्चरल गवर्नेंस की नाकामी की कीमत अदा करते रहेंगे। LPG सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फी किलो गैस की कीमत में ₹19.45 तक कमी कर दी गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹229.54 सस्ता हो गया। नई कीमत ₹2092.13 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कई मुआहदे हुए हैं, सो मैनी टाइम्स। 70-80 साल हो गए मुआहदे ही हो रहे हैं। गरीब लोग तो परेशान, उनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। जो IMF ने जो भी दिए हैं, मतलब लोन वगैरह, इसका तो शॉर्ट टर्म थोड़ा इफेक्ट सही होगा, बट इसका लॉन्ग टर्म कोई भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लोन है। मुआहदे से बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। अवाम का IMF मुआहदे से इज़हार लाताल्लुकी। शहरी कहते हैं, बढ़ते टैक्सेस के बोझ की वजह से दिन ब दिन अवाम का मेयार ज़िंदगी गिरता जा रहा है। हुकूमत मजीद कुछ दे ना दे, बस महंगाई कंट्रोल कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआहदे पर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और टीम के तमाम अफराद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत सी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसमें दोस्त दुश्मन शामिल हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने IMF से मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुआहदा हमारे मौशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है। रुपया मुस्तहकम होगा, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा।
IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद कहते हैं IMF से क्या शराइत तय हुई आवाम को बताना होगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सेल्स टैक्स वसूली का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माली साल 2022-23 के हदफ से 5.3 अरब ज़्यादा टैक्स जमा किया। सैलाब, मौसमी गिरावट और बजट में कोई नया टैक्स ना होने के बावजूद ये कलेक्शन की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ये वसूली गुज़िश्ता 13 साल कलेक्शन के मुकाबले में एक रिकॉर्ड है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कम तनख्वाहदार तबके को मुफ्त हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। अखराजात में मुखैर हजरात ताउन करें। 35 से 50 हज़ार तक तनख्वाह वाले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी के तहत जानवरों की कुर्बानी की गई। कहीं बकरे काटे गए तो कहीं गाय और ऊंट। ख़वातीन ने लजीज पकवान बनाकर पेश किए। मेज़बानों और मेहमानों ने टिक्के, बिरयानी, कोरमा, पुलाव पर हाथ साफ किए। रात के खाने में मीठा भी शामिल। बारबेक्यू की दावतों का एहतमाम। शहरियों की खाबों पर भी महफिलें। बच्चों ने ईद के दूसरे दिन भी खूब तफरीह की। किसी ने चिड़ियाघर पर जानवरों से दिल लुभाया तो किसी ने एडवेंचर पार्क में एडवेंचर दिखाया। ईद के तीसरे दिन कहां जाना है, क्या खाना है, प्रोग्राम फाइनल हो गए। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बरवक्त सफाई का मिशन पूरा न हो सका। इंतजामिया की सुस्त रवि और शहरियों की लापरवाही ने जगह जगह गंदगी के ढेर लगा दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, आलाइशें उठाने के इंतजाम का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम पर कब्जे के लिए अथॉरिटीज़ बनाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुर्तज़ा वहाब काबिज मेयर हैं। पीपल्स पार्टी का वडेरा माइंडसेट अपने लोगों को इख्तियार देने में तकलीफ महसूस करता है। ईद पर मौसम मेहरबान। मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिश से मौसम सुहाना। कहीं बारिश तो कहीं काले बादल। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। मौसम के मज़े लेने सयाहों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने मालाकंड के सयाहती मकामात का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जुलाई को भारत की मेज़बानी में SCO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। सरबराह इजलास में इलाकाई और आलमी मामला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल जापान का दौरा करेंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान जापानी हममनसब से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। जापानी ताजिरों और सरमायाकारों से ख़ुसूसी मुलाकातें भी करेंगे। लेजेंडरी अदाकार शकील का सफ़र आखिरत। कराची डिफेंस फेज़ 5 में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, बहरोज़ सब्ज़वारी समेत अदाकारों और शहरियों ने शिरकत की।